याद करिए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी या यूं कहा जाए मोदी सरकार के खिलाफ छात्र एकजुट हुए थे, मैंने कहा था कि मसला सिर्फ ये बीजेपी तक रहने वाला नहीं है, बल्कि इनकी अपनी सहयोगी पार्टियों पर भी ग्रहण लगेगा। अब हालात यह है कि जिस तरह से माहौल बन गया है उसे देखकर नेता समझ गए कि स्थिति ठीक नहीं है और इन सब में विकेट गिरने लगे हैं। बात है आरएलडी की। राष्ट्रीय लोकदल में किसी कार्यकर्ता ने, किसी जिले के किसी छोटे मोटे पदाधिकारी ने नहीं, बल्कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। और न केवल इस्तीफा दिया, बल्कि आरएलडी में हड़कंप मच गया है। जयंत चौधरी बेचैन नजर आ रहे हैं। वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कोई भी नेता अपनी छवि बिगाड़ना नहीं चाहता। ये मैं नहीं कह रहा, आज आपको दिखाऊंगा उनके आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब मुंह पर इस्तीफा दे मारा तो क्या बातें कही हैं। जयंत चौधरी को लेकर जो खुलासे किए हैं वो जयंत चौधरी के लिए और भी ज्यादा पॉलिटिकली नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि जब जयंत चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तब भी कई लोग नाराज हुए थे। लेकिन फिर भी चूंकि वो चौधरी चरण सिंह साहब के वंशज हैं, इसलिए उनके साथ खड़े नजर आए। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उसे देखकर न केवल आरएलडी के अंदर बल्कि जाट बिरादरी और किसानों में बेतहाशा गुस्सा है। तो क्या आरएलडी का जनाधार खत्म होने जा रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से? और क्या आरएलडी बीजेपी का साथ छोड़ने जा रही है? क्योंकि इस्तीफे दनादन गिरे हैं। बात सिर्फ आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष की नहीं, बल्कि कई और नेताओं की भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जेनजी का, युवाओं का यह आंदोलन काफी कुछ कर गया। हमने अमूमन देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि जो नेता है, नेता उसे सिर्फ चुनते थे कि नेता है, इसे चुनना ही चुनना है। लेकिन ये नया आंदोलन शुरू हुआ, इससे पता लगा किसी को भी चुनकर हम नेता बनाया जा सकता है। इस फेर को खत्म कर दिया इस आंदोलन ने, और इसकी वजह से कई पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बड़े बड़े नेताओं की दिक्कतें बढ़ने लगी। लंबे समय तक राजनीति करने का सपना पालने वाले, जो जीतने के बाद अपने घर दरवाजे बंद कर लिया करते थे, या फिर जवाबदेही से भागते थे, या फिर जनता और देश से ज्यादा गठबंधन और सरकार के हितैषी बनते थे, अब वो भी कहने लगे तौबा रे तौबा। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ना पार्टी बचेगी, और पार्टी नहीं बची तो राजनीतिक करियर डूब जाएगा। इस उम्र में जाकर करेंगे क्या? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब एक एक करके तमाम राजनीतिक दल जो 2024 से ठीक पहले अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए बीजेपी के खेमे में गए थे, उनका राजनीतिक करियर संकट में आ गया है। पहले खबर देखिए, जयंत चौधरी को झटका। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष रॉय का पार्टी से इस्तीफा। रामाशीष रॉय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी को जोर का झटका लगा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यानी ये मत सोचिए कि केवल आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, आरएलडी छोड़ दिया। इसके बाद ऐश्वर्य सिंह बनाया गया है, ऐश्वर्य सिंह को, लेकिन उससे क्या इफेक्ट पड़ता नजर आएगा? क्योंकि अपने जाते आते जो उन्होंने खुलासा किया वो वाकई बेचैन कर देने वाला है उन तमाम लोगों के लिए ज्यादा जो अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं। अब जरा इसमें जो लिखा है वो पढ़कर बताता हूं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अनुपम मिश्रा, उनको यह दिया है आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि रामाशीष रॉय ने बताया, समस्त कार्यकर्ताओं को बताया। जयंत चौधरी का हृदय से आभार व्यक्त है, विश्वास व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के जैसे विशाल और महत्वपूर्ण प्रदेश की जिम्मेदारी थी। यह दायित्व केवल मेरा नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई। पहला उन्होंने क्या कहा है? सक्रिय, अनुशासित, आधुनिक और परिणाम देने वाला संगठन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा संगठन को केवल मजबूत करने की जरूरत नहीं, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई है। और ये देखिए, इसमें उन्होंने नई नई चीजें इसमें बताई हैं कि क्या क्या इसमें ऐसा लगा उनको जिसकी वजह से दिक्कत हुई। इसमें उन्होंने कहा है राष्ट्रीय लोकदल में कार्य ही पहचान बनेगा, सम्मान, अवसर और जिम्मेदारी उसी साथी को मिलेगी जो संगठन के लिए समय देगा, जनता के बीच रहेगा, नए कार्यकर्ता को जुड़ेगा। निष्क्रियता के लिए संगठन में कोई स्थान नहीं होगा, एक ही मंत्र होगा, कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन उसके कार्यसेना पद से। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। ये तमाम चीजें कौन कह रहा है? ये अनुपम मिश्रा की तरफ से जो कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि जैसे ही इस्तीफा हुआ उसके फौरन बाद हालत बिगड़ गई कि ऐसे कैसे, क्योंकि रामाशीष राय ने जो दिया था इस्तीफा उसकी कुछ लाइंस कुछ इस तरह से हैं। देखिए,
राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपने के लिए मैं हृदय से आभारी व्यक्त हूं। इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैंने अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार सुदृढ़ प्रयास किया। मैं राजनीति लोकनायक जनरल जयप्रकाश नारायण जेपी के 74-75 की संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से प्रेरित होकर जुड़ा था। काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी। भारतीय लोकतंत्र धीरे धीरे धनबल और प्रभावशाली वर्गों के नियंत्रण में सिमटता दिखाई दे रहा है। समाज को जाति, उपजाति और संप्रदाय के आधार पर विभाजित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने ले भी लिखा। देश के महापुरुषों ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो का संदेश दिया था। दुर्भाग्यवश आज सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोग भी उच्च स्थानों पर हैं जो सामाजिक विभाजन और जातीय उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन करता है जातीय उन्माद को? कौन बढ़ावा दे रहा है? कौन सी पार्टी किसी से छिपी नहीं, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है? इसीलिए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ की वजह से आरएलडी कमजोर हो रही है। या मुझे याद है साल 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसे ठीक पहले जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया था। सब बहुत बड़े डायलॉग्स थे उससे पहले कि चवन्नी नहीं कि पलट जाऊं टाइप की बातें करते थे, लेकिन वो पलटे भी। वचन लिया था उन्होंने कि किसानों के हित में, लेकिन वो भी नहीं पूरा कर पाए आज तक। वो पलटे भी और चले भी गए। फिर उनकी पार्टी में इस्तीफे शुरू हुए थे। इस्तीफे इस लिहाज से शुरू हुए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अमूमन मुस्लिम विरोधी रहे। बोलते ही ऐसे कहते नहीं है कि हम तो मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देते। उनके जब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, जो खुद जयंत चौधरी करीबी थे, उन्होंने कहा कि हालात ये है कि एक ऐसी पार्टी के साथ आज हम खड़े हैं जिससे हमारा कोर वोटर रिलेट नहीं कर पाता। उन्होंने कहा बात सिर्फ जाट समुदाय की नहीं, बल्कि एक वक्त में जब आरएलडी धंस रही थी तब उसे उठाने का काम जाट और मुसलमानों ने मिलकर किया। लेकिन आज जब हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो मुसलमानों के साथ धोखा है, तो ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरी। मैं आपको, मुझे लिखकर बता दिए, साल 2024 के बाद जब से जयंत चौधरी मंत्री बने तब से लेकर आज तक जयंत चौधरी का एक एक बड़ा कदम बताइए जिसे देखकर आप कहें कि सरकार को झुकाकर उन्होंने एक काम करा लिया हो। कोई एक कदम बताइए, कोई कदम नहीं है उनके पास। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि मंत्री बनने की खातिर वहां जाकर बैठ गए। बहाना बनाया चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया। ये तो बीजेपी का एक तरीका था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास किसी समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए कोई काट नहीं थी। दैट्स वाई। उसके अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं था, उसे जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अब जो ये आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर और छात्र अलग अलग जगह जिस तरह से कर रहे हैं, उसे क्लियर हो गया है कि इस दौर के और पिछले दौर के जितने भी दौर के राजनेता, उन्हें संदेश पहुंचा दिया गया है कि बीजेपी को लेकर खास तौर पर अलग अलग राज्यों में भी आंदोलन चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी को लेकर इस देश की जनता संतुष्ट नहीं है। समय रहते अगर जयंत चौधरी संभल जाते तो ठीक, नहीं संभलते तो ये साफ साफ इस पूरे अपने इस्तीफे में लिख दिया है कि आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए क्या है, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष रॉय ने इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष रॉय ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जयंत चौधरी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक प्रतिबद्धता की जगह धनबल, बाहुबल और परिवारवाद का प्रभाव पड़ गया। 30 जुलाई को अनुपम मिश्रा को आरएलडी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जिससे ठीक हफ्ते बाद रामाशीष राय ने यह कदम उठा लिया है। नमस्कार।